और अब बात करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की जंग की। दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी नामांकन दाखिल किया है। कल ही देखिए नामांकन दाखिल किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जनसुराज से प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जंग जीतने की, और इसी कड़ी में कल नामांकन दाखिल किया गया। आपको ये बताएं कि आखिरी दिन सियासी ड्रामा भी देखने के लिए मिला। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल किया। इस बीच तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट के गैर जमानती आदेश के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बांकीपुर उपचुनाव जेजेडी उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई है। जेजेडी उम्मीदवार वीणा मानवी को गिरफ्तार किया गया है। नामांकन के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। रंजना, तो देखिए आपको ये बता दें कि हाल ही में कल चूंकि आखिरी दिन रहा नामांकन का, और इस बीच काफी सियासी ड्रामा यहां पर देखने के लिए मिला है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट के गैर जमानती आदेश के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शाम में धोखाधड़ी के मामले में आरोपित वीणा मानवी को अदालत ने जमानत दे दी है। तो काफी ड्रामा कल हुआ है, और कल नामांकन का आखिरी दिन रहा। 30 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। हालांकि अब आज नामांकन पत्रों की जांच होने वाली है, जबकि 16 को नाम वापसी के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बीच काफी ड्रामा कल हुआ है बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन, जब यहां पर जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट के एक गैर जमानती आदेश के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। दतिया उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने नामांकन किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे, और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख पाएंगे। यहाँ पर सीएम मोहन यादव इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि दतिया उपचुनाव का जब कैंडिडेट घोषित हुआ था, उस दौरान नरोत्तम मिश्रा के जितने भी समर्थक थे, काफी वो आक्रोशित नजर आए थे, क्योंकि यहाँ से उनका टिकट काट दिया गया। अब जब नामांकन हुआ तो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे उनकी भी मौजूदगी है, और सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद रहे। दतिया उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का नामांकन। तो उपचुनाव के देखते हुए तमाम जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया, और नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंचे। तो देखिए मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आपने देखी तस्वीरें। चुनावी रण पूरी तरह से सहज गया। यहां पर कई ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें नरोत्तम मिश्रा भावुक होते हुए भी नजर आए। हालांकि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नामांकन दाखिल करने के दौरान की। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। और खबर भोपाल से, जहां से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश
टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया और इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और MPSEDC के बीच महत्वपूर्ण समझौते भी यहां पर हुए। सीएम मोहन यादव ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए और कई कंपनियों को इकाई स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो समय गुजरा जिस समय के कारण से भारत की कई प्रकार के संभावनाओं पे तो सरापात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर दुनिया में वो सब करके दिखा रहा है जिसके बारे में अतीत का गौरवशाली पक्ष तो उसका साथ था। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ और इसका आज तीसरा संस्करण है। तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्पों हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि AI, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवारों का नामांकन, राज्यसभा के लिए 3 नामांकन दाखिल हुए हैं। यहां सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव ने नामांकन किया है, प्रकाश बराइक ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो ये 3 उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें से आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची, प्रकाश ने भी यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो 3 उम्मीदवारों की तरफ से यह पर्चा यहां पर भरा गया है। प्रकाश बराइक ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए। इन तीनों ने ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन दोषी करार, IB ऑफिसर मर्डर केस में दोषी करार, नाजिम और कासिम भी दोषी बताए गए हैं। दिल्ली दंगे में IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब IB अफसर मर्डर केस में दोषी करार पाए गए हैं। इसके साथ ही नाजिम और कासिम नाम के शख्स भी दोषी पाए गए हैं। तो देखिए, IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया। करीब 6.5 साल पहले साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के बीच लापता हुए 26 साल के अंकित शर्मा का शव खजूरी खास के नाले से मिला था। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, दंगा, अपहरण और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की जैसी धाराओं में दोषी माना। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश के तहत आरोप से बरी कर दिया। फरवरी 2020 में आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे नागरिकता संशोधन कानून CAA प्रोटेस्ट के बीच हिंसा हुई थी और इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी।
कोर्ट ने कहा है कि भीड़ की हिंसा में शामिल लोग उसके सामूहिक अपराधों के लिए भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत के मुताबिक 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान अंकित घर से निकले थे। अगले दिन उनका शव चांदबाग पुलिया के पास नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उनके शरीर पर धारदार और हथियारों से अटैक किए गए थे और 51 घाव थे।